जीवमजीवं दव्यं जिणवर्वसहेण जेणरेद्दिठं विविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथराज की टीका के अनुसार अत्र गाथा त्रय पर्यंतम ज्ञान दर्शनोपयोग द्वयम कथ्यते। अब तीन गाथाओं में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग इन दोनों का कथन किया जाता है। तत्र प्रथम गाथायाम मुख्य वृत्त्या दर्शनोपयोग व्याख्यानम करोति। उसमें प्रथम गाथा में मुख्य रूप से दर्शनोपयोग का व्याख्यान करते हैं। यत्र मुख्यत्वम इति वदति तत्र यथा संभवम अन्यदपि विवक्षितम लभ्यते इति ज्ञातव्यम। जहाँ पर कोई चीज़ मुख्य बने से कही जाती है वहाँ पर अन्य चीज़ भी यथासंभव विवक्षित रूप से उपलब्ध हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। यानी यह भी एक नए या नीति की बात है कि जहाँ पर किसी चीज़ की मुख्यता होती है वहाँ पर कुछ चीज़ें गौण रूप से भी उपलब्ध हो जाती हैं, है ना। जैसे आप भगवान के मंदिर में आते हैं तो कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। तो देखने आए थे पार्श्वनाथ भगवान को, लिखते हैं और भी बहुत सारे भगवान। इसी को कहते हैं मुख्यता के साथ में कुछ गौड़ चीज़ें भी उसके साथ उपलब्ध हो जाती हैं, है ना। एक वेदी पर अब 9 भगवान विराजमान हैं लेकिन नाम लिया जाता है केवल पार्श्वनाथ भगवान का। तो पार्श्वनाथ भगवान मुख्य हो गए और बाकी के भगवान गौड़ हो गए। लेकिन जब मुख्यता की प्राप्ति होती है तो यथासंभव गौड़ भी प्राप्त हो जाता है। उसकी भी विवक्षा के अनुसार व्याख्या कर लेनी चाहिए। यानी कभी आपको अगर शांतिनाथ भगवान या महावीर भगवान की जरूरत पड़े तो जो गौण हैं वही मुख्य हो जाएंगे फिर, है ना। नहीं समझे? फिर उन्हीं भगवान को मुख्य रूप से सामने रख करके पूजन करोगे, विधान करोगे। तो इस तरह से मुख्य गौड़ की व्यवस्था चलती रहती है। अब आगे गाथा नंबर 4 पढ़ते हैं। ओ गोदुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुदा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम नेयम। अब यहाँ पर उपयोग की बात चल रही है। उपयोग जानते हो? कितने लोग जानते हैं उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग का मतलब यूज कर लेना किसी चीज का, उसका नाम उपयोग है। हाँ, जीव का स्वभाव है, हम सभी जीवात्माओं का स्वभाव क्या है? उपयोग। उपयोग स्वभाव। वह उपयोग 2 प्रकार का होता है। दंसण नाणम, एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग। प्रत्येक जीव हमेशा इन्हीं 2 उपयोगों से अपनी प्रवृत्ति करता है, दर्शनोपयोग से और ज्ञानोपयोग से। आप हमेशा कोई भी चीज़ें देखते हैं, जानते हैं, ये सब इन्हीं उपयोगों के कारण से होता है। इसको बोलते हैं दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दंसणम चतुधा, उसमें जो दर्शनोपयोग है वो चतुधा माने 4 प्रकार का होता है ना। दर्शनोपयोग कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। चक्षु, चक्षु माने
चक्षु को प्राकृत में चक्षु बोलते हैं। चक्षु दर्शनोपयोग। अचक्षु, अचक्षु माने अचक्षु दर्शनोपयोग। ओही, ओही माने होता है अवधि दर्शनोपयोग। दंसनम अध और केवलम नेयम, केवलम माने केवल दर्शनोपयोग। ऐसे 4 प्रकार के दर्शनोपयोग जानने चाहिए। अब उन्हीं की डिटेल व्याख्या के माध्यम से करते हैं। उव ओगो दुव्यपो, उव ओगो द्विविकल्प। ये उपयोग के 2 विकल्प माने भेद हैं। दंसन नाणम च निर्विकल्पकम दर्शनम सविकल्पकम ज्ञानम च। पुनः दंसनम चतुधा दर्शनम चतुर्धा भवति। ये दर्शन क्या कहलाता है? जो निर्विकल्प उपयोग है उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और जो ज्ञान होता है वो सविकल्प होता है। सुनते हैं? जो हमारी आत्मा में हमेशा दर्शन और ज्ञान की शक्ति है, जिससे दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति होती रहती है, उसमें दर्शन जो होता है वो निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प का मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई भी विकल्प नहीं होने का मतलब आकार प्रकार उसके अंदर नहीं आता है। और ज्ञान जो होता है वो सविकल्पक होता है, वो विकल्प सहित होता है। ये एक अच्छी बात है, एक बड़ा साइंस है ये, इसको समझना चाहिए। आत्मा का ये विज्ञान है ना। आत्मा हमेशा दर्शन से और ज्ञान से प्रवृत्ति करता है। तो दर्शन से जब वो किसी भी चीज़ को देखता है तो उस समय पर उसका उपयोग उसके निर्विकल्प स्वरूप को देखता है, और ज्ञान से जब वह प्रवृत्ति करता है तो उसके अंदर विकल्प सहितपना आ जाता है ना। ये एक समझने की चीज़ है। यानी जिस समय पर आप किसी भी पदार्थ को देखते हैं तो उसमें पहले जो होता है वो निर्विकल्प दर्शन होता है, और फिर हम उसको बाद में सविकल्प ज्ञान के साथ जानते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को देखें, किसी भी मूर्ति को देखें, किसी भी पदार्थ को देखेंगे, तो अगर आप सिर्फ पहली बार जब उसको देखेंगे तो आपके लिए वो निर्विकल्प एक दर्शन होगा, जिसे कहा जाएगा उसमें आपको कुछ भी, उसका शेप क्या, उसकी क्वालिटी क्या, वो आपकी फर्स्ट टाइम में वो दृष्टि में नहीं आएगी। फिर जब आप उसको थोड़ी ही देर बाद, जैसे ही आप ज्ञान में आ जाओगे, तो ज्ञान में आपको लगेगा इसका कलर ये है, इसका शेप ये है, कंपैरिजन करोगे, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है ना। तो ये ज्ञान में होता है। मंदिर में आते से ही एकदम से प्रथम दृष्टया आपको सिर्फ सामान्य सा एक प्रतिभास होगा, बस हाँ समथिंग इज हियर, बस इतना होगा। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा देखोगे, हाँ पार्श्वनाथ भगवान, ब्लैक स्टोन, बगल में वाइट स्टोन, मार्वलस, वेरी वंडरफुल। तो ये जो एकदम से आपके अंदर से आएगा, ये ज्ञान है। सुनते हो? तो ये अपने अंदर हर चीज के साथ चलता रहता है, दर्शन और ज्ञान। तो इसी चीज को ध्यान में रखो। दर्शन जो होता है वो साइलेंट होता है ना। दर्शन कैसा? हाँ, उसमें शेप, कलर, कंपैरिजन, नथिंग। और जिसमें ये सब चीज़ें होने लग जाएं उसी का नाम है नॉलेज, है ना। तो आप लोग ज्ञान के पीछे भागते हो, ज्ञान 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 ज्ञान, लेकिन उससे पहले जो दर्शन होता है वो हमें निर्विकल्प शांति देता है।
सुन रहे हो? और जैसे ही ज्ञान होगा तो विकल्प जहां आया वहां अशांति आ जाएगी। सुनते हो? तो किसी भी चीज को देख करके शांत रहना सीखो। जबकि आप किसी भी चीज को देखते हो तो पहले कंपैरिजन करते हो, हाँ अच्छा है कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, है एकदम से मुंह से निकलना चाहिए वाह, हाँ तो भाई कोई चीज है, और नहीं तो कुछ है ही नहीं। जबकि दर्शन ही जो है एक तरह से, है ना, निर्विकल्प होता है। तो कभी कभी उसको की तरफ भी देखा करो। वो दर्शन की विषय में यहाँ बताया जा रहा है, वो 4 प्रकार का होता है। चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवलम डेयम। चक्षुर्दर्शनम, अचक्षुर्दर्शनम, अवधि दर्शनम, ये 3 प्रकार के दर्शन जो यहाँ पर कहे ये हैं। अथ केवल दर्शनम इति विज्ञेयम, इसी तरह से केवल दर्शन ये भी जानना चाहिए। तथा ही आत्मा ही जगत्त्रय कालत्रयवर्ती समस्त वस्तु सामान्य ग्राहक सकल विमल केवल दर्शन स्वभावस तावत पश्चात अनादि कर्म बंधाधीन सन चक्षुर्दर्शनावरण क्षयोपशमात् बहिरंग द्रव्येन्द्रिय आलम्बनाच्च मूर्त सत्ता सामान्यम निर्विकल्पम संव्यवहारेण प्रत्यक्षम अपि निश्चयेन परोक्ष रूपेण एक देशेन यत् पश्यति तच्चक्षुर्दर्शनम। इतनी बड़ी परिभाषा है चक्षु दर्शन की, सुनते हो? चक्षु दर्शन माने आंखों से होने वाला जो दर्शनोपयोग है वह कैसे प्रवृत्ति करता है। तो कहते हैं देखो, आत्मा तो जगतत्रय और कालत्रयवर्ती समस्त वस्तु सामान्य को ग्रहण करने वाला सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव वाला है। आत्मा कैसा है? सबका केवल दर्शन स्वभाव वाला है। सबसे बड़ा दर्शन कौन सा है? केवल दर्शन। जिस केवल दर्शन में क्या होता है, तीनों जगत के और तीनों कालवर्ती सभी पदार्थों के सामान्य को वह ग्रहण कर लेता है ना। उनकी सामान्य सत्ता को ग्रहण करने वाला दर्शन होता है। तो केवल दर्शन के माध्यम से तीनों जगत और तीनों कालवर्ती, है ना, 3 जगत मतलब 3 जगत कौन से? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये 3 जगत हो गए। और 3 काल कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 काल हो गए। तो तीनों कालों संबंधी और तीनों जगत संबंधी जितने भी पदार्थ हैं, सभी वस्तुएं हैं, चेतन अचेतन, उन सबके सामान्य धर्म को ग्रहण करने वाला वह पूर्ण विमल केवल ज्ञान के वो केवल दर्शन स्वभाव वाला आत्मा होता है। ये आत्मा की अपनी मुख्य विशेषता है ना। तो ये उसका स्वभाव है। लेकिन दिक्कत क्या है, बाद में यह आत्मा अनादि कर्म बंध के अधीन होता हुआ, यानी अनादि काल से जो कर्म बंध इस आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, उसके अधीन होने के कारण से यह सब कुछ नहीं देख पाता, सभी पदार्थों की सत्ता को ग्रहण नहीं कर पाता, है ना। इसका स्वभाव तो ऐसा ही है। लेकिन फिर भी यह अनादि काल से जो कर्म बंध के अधीन है, इसलिए चक्षु दर्शनावरण कर्म का जितना क्षयोपशम होगा, उतने ही क्षयोपशम के अनुसार
यह बहिरंग द्रव्य इंद्रियों के आलंबन से मूर्त पदार्थों की सत्ता सामान्य को निर्विकल्प रूप से व्यवहार से प्रत्यक्ष देखता है। क्या कहा? किसके आलंबन से? द्रव्य इंद्रिय के आलंबन से। ये जो अपनी आंख दिखाई देती है बाहर, ये कहलाती द्रव्य इंद्रिय, है ना। तो आत्मा अपने दर्शनोपयोग से इस आंख के माध्यम से इसका आलंबन लेकर के, लेकिन आंख से भी तब दिखाई देगा जब भीतर कर्म का क्षयोपशम होगा। यानी जितना कर्म की शक्ति प्रकट हुई होगी, कर्म के माध्यम से जितना आत्मा की शक्ति प्रकट हुई है, उतना ही वह आत्मा देख पाता है। तो ये कर्म के क्षयोपशम होने चाहिए। चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, ये भाव भीतर से उसके लिए उत्पन्न होगा। जो आंखें हैं वो उसके लिए द्रव्य इंद्रिय के रूप में है, उनका वह आलंबन लेगा, तब जाकर के कोई देखने की क्रिया शुरू होती है। सुन रहे हो? हाँ, जिनको आंखें मिली हैं वो बहुत जल्दी सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन ये भीतर बहुत सारी चीज़ें निर्मित होती हैं, तब देखने की उपयोग की दृष्टि आती है। तो आप देखें क्या क्या है। एक तो आत्मा की शक्ति है, केवल दर्शन स्वभाव वाली। फिर कर्मों के क्षयोपशम है, जिसमें चक्षु दर्शनावरण भीतर कर्म का क्षयोपशम है। तभी जो है आपके लिए आँख की देखने की शक्ति आएगी। और आँख जो है वो द्रव्य इंद्रिय है। ये तीनों चीज़ें जब सही होंगी तब आप किसी पदार्थ की सत्ता सामान्य को देख पाएंगे, उसके एग्जिस्टेंस को आप देख पाएंगे, है ना। अब मान के चलो कि आपकी द्रव्येंद्रिय में कोई डिफेक्ट आ गया, है ना। माने आपकी द्रव्येंद्रिय जो आँख है वो किसी भी तरीके से उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो आप तब भी किसी भी मूर्त पदार्थ की सत्ता को जो देखना चाहिए वैसा नहीं देख पाएंगे, है ना। या मान के चलो कि आपकी द्रव्येंद्रिय ठीक है, लेकिन भीतर चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम कम हो गया, तो भी नहीं देख पाएंगे आप। तो ये सब चीज़ें भीतर काम करती रहती हैं, तब ये दर्शनोपयोग की क्रिया चलती है। और जब हम दर्शनोपयोग करते हैं तो हम हमेशा पदार्थों के जो हम सत्ता सामान्य को ग्रहण करेंगे वो पदार्थ मूर्त पदार्थ होगा, है ना। आँखों से कभी भी अमूर्त पदार्थ नहीं देखा जा सकता। अमूर्त समझते हैं? जो पदार्थ किसी भी प्रकार का स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें ना हो, किसी भी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो टेस्टलेस, कलरलेस, ऐसे भी कुछ पदार्थ होते हैं, इन्हें अमूर्त पदार्थ कहते हैं, है ना। आत्मा स्वयं एक अमूर्त पदार्थ है। तो आँखों से कभी भी ये अमूर्त पदार्थ नहीं देखे जा सकते। आँखें क्या देखती हैं? हमेशा मूर्त पदार्थों को देखती हैं। जितना भी है ये सब मैटर कहलाता है ना, पुद्गल जिसको बोलते हैं। तो ये सारा का सारा पुद्गल पदार्थ है जिसको आंखें देखती हैं, है ना। आपका शरीर है, ये भी क्या है? पुद्गल है, इसलिए आंखें देख रही हैं, जीव को नहीं देखती। तो मूर्त पदार्थों की सत्ता सामान्य को जब यह आंखों के माध्यम से निर्विकल्प रूप से देखता है तो उसी को समव्यवहार की अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा जाता है ना। व्यवहार से उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। यानी जब हम किसी पदार्थ को देख लेते हैं तो हम कहते हैं हमने इसको देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। तो ये जो प्रत्यक्ष है ये वस्तुतः व्यवहार से प्रत्यक्ष है। व्यवहार का मतलब होता है ये लौकिक जगत में काम चलाने के लिए जो व्यवहार काम करता है उसको समव्यवहार बोलते हैं, है ना। ये वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है, निश्चयेन परोक्ष रूपेण। निश्चय से कैसा है? परोक्ष रूप से देखने में आता है।
यानी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है या दर्शन होता है, ये जो इंद्रियों से हम देखते हैं, यह व्यवहार से तो प्रत्यक्ष कहा जाता है, लेकिन वास्तव में निश्चय से क्या है, ये परोक्ष रूप है। एक देशेन यत् पश्यति तच्चक्षुर्दर्शनम। और जब भी हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं तो हम उसका थोड़ा ही अंश देख पाते हैं, एक देश ही दिखाई देता है। एक देश माने थोड़ा, है ना। मान लो हम इस मूर्ति को देख रहे हैं, तो अगर हम सामने खड़े होंगे तो हमें केवल सामने का पोर्शन दिखाई देगा, इधर का लेफ्ट साइड का, राइट साइड का अगर कान भी है तो वो भी हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। बैक का तो दिखाई देगा ही नहीं। तो यही इस इंद्रियों की एक लिमिट है ना। केवल दर्शन में ये सब लिमिट नहीं होती है। तो आत्मा का स्वभाव तो वास्तव में लिमिटलेस है ना, लेकिन इस चक्षु इंद्रिय के कारण से वह उसके एक देश को ही देखता है। इसको बोलते हैं चक्षु दर्शनोपयोग। यानी चक्षु दर्शन में कितनी चीजें आ गई, कितनी कंडीशन हो गई कि हम देखेंगे तो मूर्त पदार्थ को देखेंगे, है ना। दूसरा, उसकी केवल सत्ता सामान्य का ही अवलोकन होगा। तीसरा, वो निर्विकल्प होगा। चौथा, वह व्यवहार से प्रत्यक्ष होगा किंतु निश्चय से परोक्ष दर्शन होगा। और पांचवा, वो दर्शन भी एक देश रूप से होगा। इस तरह की इन 5 कंडीशन के साथ में वह जो दर्शनोपयोग होता है वह काम करता है, ठीक है ना। चक्षु से होने वाला जो दर्शनोपयोग है वह पदार्थों को इन 5 कंडीशन के साथ देखेगा। भीतर की कंडीशन अलग है कि चक्षु दर्शनोपयोग का क्षयोपशम होना चाहिए, द्रव्येंद्री का आलंबन होना चाहिए, ये सब अलग चीजें, इनको छोड़ करके, है ना। तो इसको कहते हैं चक्षु दर्शन। तथैव स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्रेंद्रियावरण क्षयोपशमत्वात् स्वकीय स्वकीय बहिरंग द्रव्येंद्रिय आलंबनाच्च मूर्तम सत्ता सामान्यम विकल्प रहितम परोक्ष रूपेण एक देशेन यत् पश्यति तद अचक्षुर दर्शनम। चक्षु दर्शन के बाद में एक दूसरा दर्शन कौन सा? अचक्षु दर्शनम, है ना। कभी सुना है? ये भी दर्शन होते हैं। अचक्षु दर्शन कैसे होता है? स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इंद्रिय आवरणों का क्षयोपशम होना चाहिए। अचक्षु दर्शन किससे होगा? चक्षु दर्शन के अलावा अन्य जो इंद्रियां हैं उनसे भी दर्शन होता है, उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। कौन कौन सी इंद्रियां? स्पर्शन इंद्रिय से अचक्षु दर्शन उपयोग होता है, रसना इंद्रिय से होता है, घ्राण इंद्रिय से होता है और श्रोत्र इंद्रिय से होता है। और इन सब इंद्रियों के आवरण जो होते हैं उनका क्षयोपशम सबका अपना अपना अलग अलग होता है ना। मतलब इन सब इंद्रियों की उत्पत्ति के लिए सब अलग अलग कर्मों के क्षयोपशम की आवश्यकता होती है, तब जाकर के एक पंचेंद्रिय मनुष्य तैयार होता है। क्या सुन रहे हो? 5 इंद्रियां इन कर्मों के क्षयोपशम से प्राप्त होती हैं, हाँ, किसी भगवान से बनाई हुई नहीं होती। इतने कर्मों के क्षयोपशम का मतलब होता है ये कर्मों का कुछ अभाव हो जाना और कुछ उदय में रहना, इसको क्षयोपशम बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो आप लोग टीवी ऑन करते हैं ना, तो टीवी ऑन कर दी, आपको उसमें पिक्चर दिखाई दे रही है ना। लेकिन
अभी वो चक्षु दर्शनोपयोग चल रहा है, वो दिखाई दे रही है, सुनाई कुछ नहीं दे रहा। तो आपने कहा वॉल्यूम खोलो, नहीं समझे? तो वॉल्यूम जैसे ही आपने उसको, वॉल्यूम मान लो बिल्कुल 0 पे था, है ना, लेकिन दिखाई दे रहा था, सुनाई नहीं पड़ रहा था, आवाज तो तब भी आ रही थी। फिर आपने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, हाँ, तो कुछ कुछ आने लग गई। अभी मजा नहीं आ रहा, और थोड़ी सी खोलो, स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा। फिर आपने और थोड़ा सा बढ़ा दिया, है? अभी देखो जानो, है ना, जो सुनाई पड़ रहा है उसको सुनो। तो ये जो वॉल्यूम फिर बढ़ा दिया, तो ये जो वॉल्यूम बढ़ने से आवाज बढ़ करके आ गई। तो कहां से आ गई? आवाज तो उसके अंदर पहले से थी ना। इसी तरीके से समझना है, आत्मा में शक्ति पहले से विद्यमान रहती है। हम जितना उसका, इसको क्षयोपशम कहते हैं, है ना, जितना हमने वॉल्यूम उसका है ऑन किया, उतना उसका क्षयोपशम हो गया है। क्षयोपशम समझाने के लिए बता रहे हैं, समझ आ रहा है ना? क्षयोपशम किसका नाम है? इसका नाम क्षयोपशम है। तो जितना हमने मान लो थोड़ा सा ऑन किया, तो अभी तो उसमें और भी खुलने की शक्ति है ना, लेकिन अभी वो उतना ही प्रकट हुआ। तो इसी तरह से कर्मों के साथ होता है, कर्म जितना उदय में आएगा उतनी हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और बाकी की वो उसी के अंदर आवरणी कर्म के रूप में रुकी रहेगी। समझते हो ना? इसको बोलते हैं क्षयोपशम। तो क्षयोपशम इस तरीके से समझना। अब उसी को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो और ज्यादा सुनने में आने लगा, और बढ़ा दिया और ज्यादा सुनने में आने लगा। इसी तरह से अलग अलग इंद्रियों के क्षयोपशम, ये तो हम केवल एक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। फिर हमें उसका कॉन्ट्रास्ट भी देखना होता है, कलर भी मैच करने होते हैं, तब हम अलग अलग तरीके के स्विच ऑन करके उसको, है ना, करते रहते हैं, सेट करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारी 5 इंद्रियां अलग अलग क्षयोपशम से उत्पन्न होती हैं, ये कहने का मतलब है। तब ये पिक्चर दिखती है सामने। हाँ, बढ़िया देख रहा है आदमी, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ये सब कर्मों के क्षयोपशम से हमें सुनने की, चखने की, है ना, देखने आदि की, और ये स्पर्शन आदि की शक्तियां हमारे अंदर इंद्रियों के माध्यम से आ जाती हैं, ये बताने का मतलब है ना। तो इसलिए यहां पर कहा स्वकीय स्वकीय, माने अपने अपने जो भी कर्म हैं उन अपने अपने कर्मों के क्षयोपशम से। फिर क्या लिखा? बहिरंग द्रव्येंद्रिय आलंबनाच। और बहिरंग माने ये जो बाहर हमारे लिए दिखाई दे रही हैं द्रव्येंद्रियां, इनका आलंबन लेने से। मूर्तम माने हम जब मूर्त पदार्थ की सत्ता सामान्य को विकल्प रहित होकर के जब हम देखते हैं, तो उसी को परोक्ष रूप से या एक देश रूप से हम देख पाते हैं। उसी का नाम अचक्षु दर्शन है। क्या सुना? अब इसको देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, ये अचक्षु दर्शन, इसीलिए इसका नाम क्या है? अचक्षु दर्शन, है ना। आपके लिए स्पर्शन इंद्री के माध्यम से आपको ठंड लगी, है ना, तो ठंड का ज्ञान हुआ है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंडी हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है। ये जो ज्ञान हुआ, इससे पहले आपको दर्शन होगा। स्पर्शन इंद्री के क्षयोपशम से आपको पहले दर्शनोपयोग होगा, तब आपको ज्ञान होएगा कि हाँ, ये शीत लहर इधर से आ रही है, ठंडा हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? आपके सिर के ऊपर कोई, है ना, मक्खी आकर के बैठ जाए, तो सिर पे आंखें तो लगी नहीं है, फिर भी समझ तो पड़ जाती है मक्खी बैठ गई, स्पर्शन इंद्री से, है? तो इसी को बोलते हैं अचक्षु दर्शनोपयोग। समझ में आ रहा है? इसी तरह से रसना में लगाना,
खाने से भी जो आपको टेस्ट आता है उससे पहले आपको दर्शनोपयोग होता है, उसका नाम है, बोलो, अचक्षु दर्शनोपयोग। रसना इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शनोपयोग। ऐसे ही सूंघने के लिए घ्राण इंद्रिय से किसी भी चीज की, सेंट की, परफ्यूम की, जो भी आप स्मेल लेते हैं, तो फिर उससे पहले आपको दर्शनोपयोग होगा, उसका नाम क्या होगा? घ्राण इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शनोपयोग। और ऐसे ही सुनने से पहले जो आप शब्द सुनने से सुन करके उससे पहले जो आपको एक सत्ता सामान्य का आपको जो एक निर्विकल्प भाव उत्पन्न होता है वो कहलाता है श्रोत्र इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शनोपयोग। ऐसे आप इन उपयोगों को करते रहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। जानेंगे तब जब आप इस तरह से शास्त्रों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब जान पाएंगे, है ना। और सुनने पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता। दर्शन कर लिए यही बहुत है, महाराज के भी दर्शन कर लो, भगवान के भी दर्शन कर लो, तो वो दर्शन बस दर्शनोपयोग रहता है, निर्विकल्प रहता है वो, है ना। उसमें कुछ भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। तो ज्ञान के लिए आपको थोड़ा सा सुनना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तब कुछ ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इतना याद रखेंगे। आज क्या क्या पढ़ लिया आज? उपयोग दो प्रकार के, बोलो, अब कंक्लूजन कर रहा हूं एट लास्ट। हाँ, कौन कौन से उपयोग? ज्ञान उपयोग, सबको समझ आ गया? दर्शनोपयोग कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, बोलिए। हाँ, 4 प्रकार में से आज अपन ने डिटेल कितने की सुनी? 2 प्रकार की, चक्षु दर्शनोपयोग की और अचक्षु दर्शनोपयोग की। ठीक है ना। चक्षु दर्शन से या अचक्षु दर्शन से हम किस तरह के पदार्थ का अवलोकन करते हैं? मूर्त पदार्थ का, है ना। और मूर्त पदार्थ का भी करेंगे तो हम सामान्य करेंगे कि विशेष करेंगे? सामान्य करेंगे। सामान्य भी सत्ता सामान्य, मन सिर्फ एग्जिस्टेंस उसका पकड़ में आता है, बस है, इसको बोलते हैं सत्ता सामान्य। और ये जो होता है परोक्ष रूप होता है या प्रत्यक्ष रूप होता है ना। तो वैसे तो कहने में प्रत्यक्ष आता है, ये व्यवहार कहलाता है, लेकिन वास्तव में कैसा है? ये सब दर्शन परोक्ष है ना। तो और ये जो हमारे लिए दर्शन होता है ये सर्वदेश होता है या एक देश होता है? एक देश होता है। इतनी विशेषताओं को आप दर्शनोपयोग के साथ में लगा करके दर्शनोपयोग को जानना। ठीक है। आगे का समझना हो तो नेक्स्ट क्लास में आना।